वेलकम गाइस, आपका फिर से स्वागत है एक नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। और इस टेस्ट सीरीज़ में हम यहाँ पर जो क्वेश्चंस को लेंगे वो सारे याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। और इस सीरीज़ को चलाने का एक ही हमारा टारगेट रहेगा, ताकि आप जो भी यहाँ पर थ्योरी रूप में पढ़ते हो उसी को यहाँ पर आप ऑब्जेक्टिव रूप में कर पाए या फिर पेपर सेट के रूप में आप इसे हल कर पाए। इसलिए याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप संभव करें कि हर शाम आपको यहाँ पर 10 से 15 मिनट का सेशन मिलेगा, तो इस 10 से 15 मिनट आपको अपने टाइम से निकाल लेना है, ठीक है। और क्लास को एक बार ज़रूर देखना है, ताकि आपको सारे क्वेश्चन से यहाँ पर आपके भी याद होते रहे। और प्रैक्टिस टाइम्स में आप लाइव जो चैट सेक्शन है इसमें आप साथ साथ कमेंट करते रहे, ताकि आपकी प्रैक्टिस चलती रहे और क्वेश्चंस भी आपको अच्छे से याद होते रहे, ठीक है। तो चलिए, हमारा जो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लगभग यहाँ पर एग्रीकल्चर के छात्र हो तो ये तो आप जानते ही होंगे कि ऐसे वर्ड, ऐसे शब्द जिनके पीछे कल्चर जुड़ा होता है, जैसे कि एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर, तो ये सभी क्या होते हैं, लैटिन भाषा के शब्द होते हैं। और कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जिनके पीछे, जैसे कि पोमोलॉजी, अपवाद है, याद रखना, पोमोलॉजी एक अपवाद है। सेकंड क्वेश्चन ही यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, या वाई, ऐसे शब्द जिनके पीछे लॉजी या वाई जुड़ा होता है वो होते हैं ग्रीक भाषा के शब्द होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बायोलॉजी आप ले सकते हो, एग्रोनॉमी आप ले सकते हो, तो ये क्या है, ग्रीक भाषा के शब्द है। और एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर है, ये लैटिन भाषा के शब्द है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका राइट आंसर क्या है, ए ऑप्शन, लैटिन भाषा का शब्द है। पोमोलॉजी में अध्ययन किसका किया जाता है, तो याद रखिएगा, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ साथ एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना है कि पोमोलॉजी मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर जुड़ा होता है या फिर बना होता है, पोमम प्लस लोगस। अब इन यहाँ पर भी याद रखिएगा, इसे आप हाईलाइट कर ले या फिर क्वेश्चन को नोट डाउन कर ले कि जो पोमम है ये है लैटिन भाषा का शब्द, और जो लोगस है ये है ग्रीक भाषा का शब्द। अर्थात अगर आपसे कुछ कभी भी पूछा जाता है कि जो पोमोलॉजी है ये किस भाषा के शब्द से मिलकर बना होता है, तो आपको ध्यान रखना है लैटिन प्लस ग्रीक। लैटिन प्लस ग्रीक मतलब याद रखिएगा, ये लैटिन प्लस ग्रीक दोनों भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना होता है, ठीक है। याद रखना, एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर ये रहने वाला है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, यहाँ पर बढ़ेंगे। अब उसमें आपको पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान कहाँ पर स्थित है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप याद रखिएगा, जितने स्टार दोगे वही कम है, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान अर्थात सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन आप देख सकते हो, यहाँ पर ऑप्शन देख के मैं टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका भी टाइम बहुत कीमती है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन अर्थात बीकानेर। दोबारा से ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से, कि केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर जो कि स्थित है बीकानेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपका है कि ICMR के अनुसार प्रतिदिन प्रति व्यक्ति आहार में कितने तो फल और सब्जियाँ। याद रखना, यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि ICMR के अनुसार जो प्रति व्यक्ति है उसे प्रतिदिन कितना तो फल खाना चाहिए और कितनी सब्जी खानी चाहिए, जो कि उसकी हेल्थ के लिए, उसके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा माना गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा, फल की अगर बात करेंगे तो 120 ग्राम, और सब्जी की अगर बात करेंगे तो 300 ग्राम। अब याद रखना, 300 ग्राम में वो सभी सब्जियां यहाँ पर आ जाती है, जैसे कि कंद वाली भी आ जाती है, पत्ते वाली भी आ जाती है और जड़ वाली भी आ जाती है, ठीक है। उस टाइप में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है 300 ग्राम। अर्थात एक दिन में प्रति व्यक्ति फल है 120 ग्राम तो खाने ही आवश्यक है अगर स्वस्थ रहना है, ठीक है। और सब्जियों की जो आवश्यकता यहाँ पर मानी गई है प्रतिदिन प्रति व्यक्ति, वो मानी गई है 300 ग्राम, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या है, सेकंड ऑप्शन यहाँ पर आप देख पा रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, अब जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। अर्थात इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च। तो याद रखिए, ये स्थित है हैसरकट्टा, बेंगलोर। कहाँ पर स्थित है ये, हैसरकट्टा, बेंगलोर में यहाँ पर स्थित है। तो आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ पर ज़्यादा टाइम इसीलिए नहीं लिया जा रहा ताकि आप भी यहाँ पर कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस को कवर कर पाए और आप भी टाइम की वैल्यू को समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया कि विश्व में फल और सब्जी के उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है।
तो फर्स्ट स्थान है चीन का, और भारत का अगर यहाँ पर पूछा गया है विश्व में तो ये स्थान है सेकंड, ठीक है, अर्थात दूसरा स्थान है, फल और सब्जियों के स्थान में दूसरा स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ पर बात करेंगे, उद्यान विज्ञान की किस शाखा में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो ये क्वेश्चन लगभग स्टूडेंटों को आता होगा कि उद्यान विज्ञान की किस शाखा में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। तो याद रखिए सब्जियों का अध्ययन है ये ओलेरीकल्चर में किया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, इसका राइट आंसर है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी फसलों का अध्ययन किया जाता है, हॉर्टिकल्चर में फल और सब्जियों दोनों का किया जाता है, और पोमोलॉजी में स्पेशल फलों का अध्ययन किया जाता है, और ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है। एक बार दोबारा से देख लीजिए, एग्रोनॉमी में फसल प्रबंधन या फिर फसलों का अध्ययन किया जाता है, ओलेरीकल्चर में सब्जियों का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है। याद रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। तो याद रखिएगा यहाँ पर विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। कौन सा होता है? स्कर्वी रोग। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। विटामिन सी में क्या होता है याद रखिएगा, जो मसूड़े होते हैं इनमें प्रॉब्लम आती है, तो इसी का याद रखिएगा। स्कर्वी रोग होता है ये मसूड़ों से संबंधित है, और मसूड़ों से संबंधित जो रोग होता है वो विटामिन सी की कमी से होता है। और अगर आपको पूछा था कि विटामिन सी किससे प्राप्त होता है, तो खट्टे फलों से प्राप्त होता है, जैसे कि आंवला आप ले सकते हो, नींबू आप ले सकते हो, और नींबू वर्गीय फल जितने भी है उन सभी से क्या होता है, विटामिन सी प्राप्त होता है। इसके साथ साथ एक या दो क्वेश्चन यहाँ पर और याद करके चलते हैं। इसके साथ साथ हम कि बांझपन याद रखिएगा, ये होता है विटामिन ई की कमी से। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, कि विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? बांझपन। रतौंधी होता है ये विटामिन ए की कमी से होता है, और रिकेट्स होता है ये विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जिसमें पूछा गया कि नर्सरी में पौधों की ग्रेडिंग की जाती है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, हॉर्टिकल्चर का ये क्वेश्चन रहने वाला है कि जो नर्सरी या पौधशाला है उसमें पौधों की ग्रेडिंग, जिसे हम बोलते हैं श्रेणी करना, ठीक है, ये किस आधार पर की जाती है, आप कैसे पहचानोगे? ठीक है, यहाँ पर पहचान दी गई है। तो याद रखिएगा जब हम ग्रेडिंग करेंगे, हम जब उसकी श्रेणी करेंगे, तो याद रखिएगा तने की मोटाई और उसकी ऊंचाई के आधार पर हम क्या कर लेंगे, पौधों की छटनी कर लेंगे या फिर पौधों की हम ग्रेडिंग कर लेंगे। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, कि बीज के अलावा पौधों के अन्य वानस्पतिक भागों द्वारा पौधा तैयार होने की विधि को क्या कहा जाता है। याद रखिएगा यहाँ पर हम डायरेक्ट क्लियर करेंगे कि ऐसे पौधे जो कि बीज के द्वारा तैयार किए जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं बीजू पौधे। क्या बोलते हैं हम? मुझे बीजू पौधे, अर्थात लैंगिक विधि। लैंगिक विधि क्या होती है? जिसमें बीज बनते हैं उसे हम बोलते हैं लैंगिक विधि, या फिर बीजू पौधे जिसे हम कहा जाता है, क्योंकि वो बीज से ही क्या होते हैं, नया पौधा तैयार होता है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में ये पूछा गया कि बीज के अलावा, बीज की तो हमने बात कर ली, लैंगिक पौधे होते हैं, लेकिन बीज के अलावा वानस्पतिक भागों के द्वारा, अर्थात वानस्पतिक भाग का मतलब यहाँ पर होता है जैसे कि कोई होते हैं पत्ती के द्वारा होते हैं, कोई राइजोम्स है, कोई सकर्स है, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं, वानस्पतिक भाग होते हैं। जड़ है, तना है, पत्ती है, ये सभी क्या होते हैं, वानस्पतिक भाग होते हैं। अर्थात जड़, तना, पत्ती से विकसित होने वाले जो पौधे होते हैं ये किस विधि के अंतर्गत आते हैं? तो इसे हम बोलते हैं, याद रखिएगा, अलैंगिक विधि। इसे हम क्या बोलते हैं? अलैंगिक या वानस्पतिक विधि। जैसे कि आप यहाँ पर ऑप्शन देख पा रहे होंगे, थोड़ा सा नीचे डाउन करेंगे, याद रखिएगा इसे हम बोलते हैं वानस्पतिक विधि या अलैंगिक प्रवर्धन विधि। बीज के अलावा जड़, तना, पत्ती से जो पौधे तैयार होते हैं हम उन्हें क्या कहते हैं? वानस्पतिक प्रवर्धन विधि या अलैंगिक प्रवर्धन विधि। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 या 3 दोनों। ठीक है, क्वेश्चन समझ आ चुका है। जो बीज से तैयार होते हैं वो लैंगिक विधि के अंतर्गत आते हैं, और बीज के अलावा वाले सभी अलैंगिक या वानस्पतिक के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आपको पूछा गया है कि ऊपरी बहुस्तरीय अर्थात रनर्स के द्वारा किसका प्रवर्धन किया जाता है? तो रनर्स के द्वारा याद रखें स्ट्रॉबेरी का प्रवर्धन या एक नया पौधा तैयार किया जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फलों में फलन के लिए कौन उत्तरदायी है? फलों में फलन के लिए याद रखिएगा कार्बन और नाइट्रोजन का अनुपात होता है। अगर इनमें तालमेल नहीं बैठेगा तो जो फल है वो अच्छा दिखेगा भी नहीं और ना ही उसमें मिठास आएगी। लेकिन स्पेशल अगर मिठास पूछा जाता है कि मिठास के लिए कौन उत्तरदायी होता है, तो वो होता है, याद रखिएगा, कार्बोहाइड्रेट। लेकिन
फल बनने के लिए कार्बन और नाइट्रोजन इन दोनों की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटा सा सेशन हमने आज रखा था और आई थिंक आपको लगभग यहाँ पर 12 क्वेश्चंस में से 10 के समथिंग तो आते होंगे, क्योंकि यहाँ पर बेसिक यहाँ पर हम आज स्टार्ट किए हैं। ठीक है, तो डेली यहाँ पर 10 से 15 मिनट की आपकी क्लास रहेगी। आशा करते हैं आप डेली यहाँ पर क्लास को लेना पसंद करोगे, ताकि आपका भी रिवीजन होता रहे और आपको भी अच्छे से कंठस्थ होता रहे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। जब तक लिए अच्छे से प्रिपरेशन करते रहे और वीडियो को लगातार शेयर करते रहे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।